औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग न्यू हैं तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। इसके अलावा जितने भी लेक्चर हो चुके हैं, अगर कोई बच्चा वो लेक्चर लेना चाहता है, जितने भी प्रीवियस लेक्चर हो चुके हैं 9th केमिस्ट्री के, जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट का ऑप्शन शो होगा, प्लेलिस्ट में जाएं, 9th केमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको ओपन करेंगे तो आप लोगों को जितने भी 9th केमिस्ट्री के लेक्चर हो चुके हैं पहले चैप्टर से लेके अभी तक, वो सारे मिल जाएंगे आप लोगों को। आज हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्टिविटीज ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। बेसिकली हम देख रहे थे अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल की प्रॉपर्टीज। इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसके अंदर हमने देखा था कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती हैं और कौन कौन सी यानी कि डिफर करती हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं उनकी आपस में। तो आज हमारा टॉपिक है, आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली हम देखते हैं कि अल्कली मेटल का या अल्कलाइन अर्थ मेटल का हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं या किसी और केमिकल के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या चीज़ बनती है। और जब ये मेटल रिएक्ट करते हैं किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ तो यानी कि इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं या विगोरियसली रिएक्ट करते हैं या जो है ना यानी कि आहिस्ता से रिएक्ट करते हैं या अनहीटिंग रिएक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। ठीक है, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी है अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल की। जो हम केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे वो है अकरेंस देखते हैं। अब चूंकि आपको पता है कि जो अल्कली मेटल्स हैं वो हाईली रिएक्टिव हैं। हाईली रिएक्टिव क्यों हैं? क्योंकि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। जब मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव है तो इसका मतलब क्या है कि वो दूसरे सब्सटेंस के साथ बड़ी जल्दी रिएक्शन करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ स्टेबल होती है बेसिकली वो अलग अलग जो है ना एग्जिस्ट करती है, सेपरेटली एग्जिस्ट करती है, एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। लेकिन जो चीज़ यानी कि आप कह सकते हैं कि स्टेबल नहीं होती, हाईली रिएक्टिव होती है, वो किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करना ज़्यादा जो है ना प्रेफर करती है। तो जो अल्कली मेटल हैं जो कि हाईली रिएक्टिव है तो इस वजह से ये यानी कि फ्री फॉर्म में नहीं होंगे बल्कि मोस्टली किस फॉर्म में होते हैं यानी कंबाइंड स्टेट में अकर होते हैं। अल्कली मेटल्स ऑलवेज अकर इन कंबाइंड स्टेट बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव। ठीक है, तो क्यों ये हाईली रिएक्टिव है? इस वजह से जो है ना ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी इनके सॉल्ट होते हैं, अक्सर सॉल्ट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं दे आर फेयरली रिएक्टिव एंड आल्सो अकर इन कंबाइंड स्टेट। अब चूंकि वो भी हैं तो मेटल ही, वो क्या है कि थोड़े से कम रिएक्टिव हैं अल्कली के मुकाबले में, तो इस वजह से क्या है कि वो भी जो है ना आप कह सकते हैं कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यानी कि दोनों यानी अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन से मेटल हैं जिनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज़्यादा है। अब चूंकि अल्कली मेटल का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो क्या है, ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है, लो है। They are highly electropositive, having low ionization energy, ranging 520 kilojoule per mole from lithium to 376 kilojoule per mole for cesium। बेसिकली हमारे पास जो अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल में हमारे पास लिथियम है पहला, उसके बाद सोडियम है, फिर पोटाशियम है, फिर रुबिडियम है, फिर सीजियम है, ये हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो है ना फ्रांशियम भी है, लेकिन फ्रांशियम चूँकि रेडियो एक्टिव है तो उसको हम जो है ना यानी कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में नहीं देखेंगे। तो ये हमारे पास 5 अल्कली मेटल हैं। तो कहते हैं कि जो पहला अल्कली मेटल है इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो 520 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, जो कि आप कहते हैं कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होता है, बढ़ता है। जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती जाती है। तो जब आप यहाँ से यानी कि यहाँ पे मूव करेंगे डाउन द ग्रुप तो सीजियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो बहुत कम होगी। कितनी हो जाएगी, 376 किलो जूल पर मोल हो जाएगी। इसी तरह अगर आप अल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर देखें तो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये बेसिकली क्या है, इसकी जो है ना अल्कली मेटल की कंपैरिजन में क्या है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। जब लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज जो हैं अल्कली मेटल के मुकाबले में क्या होंगी, थोड़ी सी ज़्यादा होंगी। रेंजिंग 1757 किलो जूल पर मोल फॉर बेरिलियम टू 965 किलो जूल पर फॉर बेरियम। हमारे पास जो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं बेसिकली वो कहाँ से शुरू होते हैं, बेरिलियम, उसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, उसके बाद बेरियम।
ठीक है। ये हमारे पास जो है ना अल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो आप देखें इसमें जो बेरिलियम है, बेरिलियम की क्या है सबसे ज़्यादा है 1757 किलो जूल पर मोल। लेकिन जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, बेरिलियम तक जाएंगे, तो ये आयनाइजेशन एनर्जी कम होकर 965 किलो जूल पर मोल तक आ जाएगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर होता है वो डाउन द ग्रुप क्या होता है, बढ़ता है। और इस वजह से क्योंकि साइज़ बढ़ता है, तो जिसकी वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जीज होती हैं वो क्या होती हैं, कम होती जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद वाटर। अल्कली मेटल जो है वो बेसिकली वाटर के साथ विगोरियसली रिएक्ट करते हैं। विगोरियसली का मतलब होता है कि बहुत जल्दी, यानी कि ऐसा रिएक्शन होता है कि जैसे ही आप मेटल डालें और साथ ही रिएक्शन हो जाए और बड़ा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, उसे हम विगोरियसली रिएक्शन बोलते हैं। तो जो अल्कली मेटल है वाटर के साथ बड़ा जल्दी रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन एंड हाइड्रोजन गैस। जैसे ही आप अल्कली मेटल डालेंगे वाटर के अंदर तो क्या बनेगा, अल्कलाइन सोल्यूशन बनेगा और साथ में क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो ये रिएक्शन दिया गया है। ये मेरे पास सोडियम है, सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बेसिकली क्या है, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन, स्ट्रॉन्ग अल्कली है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अल्कली सोल्यूशन होता है बेसिकली जिसे आप कहते हैं बेसिक सोल्यूशन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिक सोल्यूशन। तो चूंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस बन रही है वाटर के अंदर, जब ये स्ट्रॉन्ग बेस होगी तो वाटर का जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, फिर स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन होगा। और साथ में क्या प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट जो हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये बेसिकली विगोरियसली रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ, बल्कि आप कह सकते हैं कि लेस विगोरियसली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ रिएक्शन। ऐसे नहीं है कि नहीं करते हैं, लेकिन अल्कली मेटल्स के मुकाबले में क्या है, कम रिएक्टिव हैं। तो ये कम रिएक्शन करते हैं एंड फॉर्म वीक बेसिस ऑन हीटिंग एंड हाइड्रोजन। तो क्या बनाते हैं, वीक बेसिस जो है ना बनती हैं वो भी हीट करने पे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बेस बन रही है यानी कि विगोरियसली रिएक्शन और खुद ब खुद बेस बन रही है रूम टेम्परेचर पे, जबकि यहाँ पे जो है ना हीट करना पड़ता है तभी जो है ना बेस बनती है। तो सबसे पहले मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड फर्दर वाटर के साथ जब रिएक्शन करेगा तो हम हीट करेंगे, हीट करने पे फिर जो है ना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो ये हमारे पास अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये भी अल्कलाइन सोल्यूशन है, लेकिन क्या है, ये वीक अल्कलाइन सोल्यूशन है आप कह सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ बताता चलूँ, इसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का वाटर के अंदर सोल्यूशन हो तो इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम यूज़ करते हैं जो मैदे के पेशेंट होते हैं, स्टमक पेशेंट होते हैं आप कह सकते हैं, जिनके स्टमक में पेन होता है या एसिडिटी प्रॉब्लम होती है। समटाइम होता क्या है कि हमारे जो है ना स्टमक में पेन होता है, उसकी वजह क्या होती है कि एसिड की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, तो जिसकी वजह से हमारे मैदे में जलन शुरू हो जाती है। तो अब जाहिर है एसिड को मैदे में एसिड को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर बेस डालेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, उसकी pH 7 हो जाएगी। तो उसके लिए फिर हम जो है ना वीक बेस यूज़ करते हैं या आप कह सकते हैं वीक बेसिक सोल्यूशन यूज़ करते हैं। जैसे वो सोल्यूशन कौन सा होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह जो है ना हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन भी जो है ना एज ए यूज़ करते हैं स्टमक जो है ना पेन ख़त्म करने के लिए। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को आप कह सकते हैं कि हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब जो अल्कली मेटल हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, जाहिर है जितने भी मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है, ऑक्सीजन से जो है ना ऑक्साइड। तो जो अल्कली मेटल हैं ये बड़ा क्या है, हाईली रिएक्टिव है, तो जल्दी रिएक्शन कर जाएंगे, सिंपल सी बात है। और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ लेस रिएक्टिव होंगे, ठीक है। तो दे इमीडिएटली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स एंड दीज ऑक्साइड्स फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्कलीज इन वाटर। क्या है कि ये जो है ना इमीडिएटली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे और ऑक्साइड बनाएंगे, और ये जो ऑक्साइड होंगे जब ये अगेन वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग अल्कलीज बनाएंगे। अल्कलीज मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक सोल्यूशन, स्ट्रॉन्ग बेसिक सोल्यूशन। यहाँ पे क्या है, सोडियम है, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, सोडियम ऑक्साइड बना रहा है Na2O। और ये Na2O, यहाँ पे दो Na2O, एक Na2O जो है ना वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है। ये बेसिकली 4NO, ये आप जो है ना लिखना चाहते हैं, ये 4 जो है ना आप मेंशन करना चाहते हैं तो कर दें, बेस्ट है ये, यानी कि इक्वेशन को बैलेंस करना अगर आप चाहते हैं पेपर के अंदर तो बेस्ट है। अदरवाइज अगर आप यानी कि बैलेंस नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, ये दे आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स ऑक्सीजन एंड ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड ऑन हीटिंग। यानी कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं ये क्या, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, लेस रिएक्शन करेंगे, यानी कि लीस्ट रिएक्टिव होंगे, करेंगे सही रिएक्शन ज़रूर लेकिन लीस्ट रिएक्टिव होंगे। और जो है ना क्या होगा कि मज़ीद इनको हीट करना पड़ेगा तभी इनके ऑक्साइड्स बनेंगे, ठीक है। तो जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड ऑन हीटिंग। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। आज बेसिकली लेक्चर जो है ना इतने मज़े का नहीं हो रहा, उसका रीज़न क्या है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, ठीक है। फ़ैन भी ऑन है, वजूद भी जो है ना गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं बता नहीं सकता। आप
मेरी हालत देख रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल रिएक्टिविटी है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, यानी अल्कली मेटल्स जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अल्कली मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्राइड्स बनाते हैं। ठीक है, बेसिकली हाइड्राइड का मतलब होता है जब हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, जब हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो इसे आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन कैटाइन कहते हैं, या सिंपली इसे हम कैटाइन बोलते हैं, या आप कह सकते हैं सिंपली इसको प्रोटॉन कह सकते हैं। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो इसे क्या कहते हैं, हाइड्राइड बोलते हैं। तो मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। आयनिक हाइड्राइड्स का मतलब ये होता है कि यानी सोडियम और हाइड्रोजन के बीच में आयनिक बॉन्ड है। नेक्स्ट हमारे पास है, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्राइड बनाते हैं। दे गिव हाइड्राइड्स अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशन। स्ट्रॉन्ग कंडीशन मतलब ये होता है कि टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करते हैं, या हम डिफरेंट कंडीशंस देते हैं, ड्रास्टिक कंडीशन देते हैं, उनको हम स्ट्रॉन्ग कंडीशन बोलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग कंडीशन के अंदर जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, कैल्शियम हाइड्राइड बनाएंगे। अब ये भी हमारे पास क्या है, यानी कि हाइड्राइड है, कैल्शियम हाइड्राइड है। उसके बाद हमारे पास छठी जो है ना वो केमिकल प्रॉपर्टी है, रिएक्शन विद हैलोजन्स। हैलोजन हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल के अंदर 7वां ग्रुप है, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम हैलोजन्स बोलते हैं। तो उनमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ठीक है, आगे एस्टाटीन भी है। एस्टाटीन चूँकि रेडियो एक्टिव है तो उसको हम जो है ना एज अ कंसिडर नहीं करते इसके अंदर, यानी रिएक्टिविटी के अंदर कंसिडर नहीं करते। बाकी जो हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये जो हैलोजन्स हैं ये बेसिकली किसके साथ, अल्कली मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं, बड़ा जल्दी रिएक्शन करते हैं क्योंकि ये हाईली नॉन मेटल है। और जो अल्कली मेटल है ये प्योरली जो है ना आप कह सकते हैं कि मेटल्स हैं, यानी कि इनके अंदर मेटल की मैक्सिमम प्रॉपर्टी है, और ये जो है इनके अंदर नॉन मेटल की मैक्सिमम प्रॉपर्टी है। तो मेटल जो है वो फिर नॉन मेटल के साथ यानी कि बड़ा जल्दी रिएक्शन करेगा। तो जो अल्कली मेटल्स हैं ये नॉन मेटल्स के साथ स्ट्रांगली रिएक्शन करेंगे, या आप कह सकते हैं वायलेंटली रिएक्शन करेंगे। वायलेंटली मीन्स कि शिद्दत के साथ रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, सॉल्ट्स बनाएंगे। सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रही है, सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं, NaCl बना रहे हैं। उसके बाद जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है ये स्लोली रिएक्ट करेंगे, चूँकि ये कम रिएक्टिव हैं तो इस वजह से ये नॉन मेटल के साथ लेस रिएक्शन करेंगे, या आप कह सकते हैं कि स्लो रिएक्शन होगा। हैलोजन्स के साथ रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, सॉल्ट्स बनाएंगे। तो कैल्शियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है। 7वां हमारे पास है रिएक्शन विद नाइट्रोजन। अल्कली मेटल नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइड्स बनाते हैं। अब नाइट्राइड्स जो है ना ये क्या है कि डायरेक्टली नाइट्राइड्स नहीं बनते। बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास अब नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के अंदर जो नॉन मेटेलिक करैक्टर है, नॉन मेटेलिक करैक्टर एज कंपेरिजन टू हैलोजन वो कम है। ठीक है, इसी तरह नाइट्रोजन के पीछे जो है जब आप आएंगे कार्बन पे आएंगे तो कार्बन में जो है ना नॉन मेटेलिक करैक्टर और कम हो जाता है। तो जितना नॉन मेटेलिक करैक्टर कम होता जाएगा तो जो प्योर मेटल है, अल्कली मेटल, इनका रिएक्शन उनके साथ कम होता जाएगा। समझ आ गई इस चीज़ की, यानी कि मेटल्स जो है ये जो अल्कली मेटल हैं क्योंकि ये स्ट्रांगली मेटल है, आप कह सकते हैं इनके अंदर मेटेलिक करैक्टर बहुत ज़्यादा है, तो ये ऐसे के साथ बॉन्ड बनाएंगे, ऐसे नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाएंगे जिसके अंदर नॉन मेटालिक करैक्टर ज़्यादा होगा। तो इस वजह से क्या है कि अल्कली मेटल जो है ना, नॉन मेटल जो हैलोजन्स हैं इनके साथ बड़ा वायलेंटली रिएक्शन करते हैं, लेकिन जैसे ही नाइट्रोजन की बारी आती है या कार्बन की बारी आती है तो इनके अंदर चूँकि नॉन मेटालिक करैक्टर कम हो जाता है, तो इस वजह से जो हमारे पास हैलोजन ये अल्कली मेटल है ये फिर इनके साथ थोड़े से लीस्ट रिएक्टिव हो जाते हैं। इस वजह से जो अल्कली मेटल्स हैं वो नाइट्रोजन के साथ या कार्बन के साथ क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव, यानी कि लेस रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो नाइट्रोजन के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो दे डू नॉट फॉर्म नाइट्राइड्स डायरेक्टली। नाइट्राइड होते हैं बेसिकली नाइट्रोजन के ऊपर जब भी -3 चार्ज आए तो उसे जो है ना हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइड कहते हैं। तो बेसिकली नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन अपने 5 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 5 लूज तो नहीं करेगा बल्कि 3 गेन करेगा। तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके इसके ऊपर जब -3 चार्ज आ जाता है तो इसको हम नाइट्राइड बोलते हैं। तो इस तरह जो है ना ये सोडियम नाइट्राइड बनेगा, पोटाशियम नाइट्राइड बनेगा। तो क्या होगा कि ये जो है ना ये नाइट्राइड्स अल्कली मेटल जब बनाएंगे तो ये डायरेक्टली नहीं बनेंगे बल्कि यानी 2-3 रिएक्शंस में बनेंगे। जबकि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है चूँकि ये लीस्ट रिएक्टिव है तो ये जो कम नॉन मेटालिक करैक्टर वाले जो एलिमेंट हैं लाइक नाइट्रोजन है, कार्बन है, इनके साथ बड़ा जल्दी रिएक्शन फिर करते हैं। तो इस वजह से क्या है कि ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके स्टेबल नाइट्राइड्स बनाते हैं। दे फॉर्म स्टेबल नाइट्राइड्स व्हेन हीटेड विद नाइट्रोजन। जब ये नाइट्रोजन के साथ हम अल्कलाइन अर्थ मेटल को हीट करेंगे तो स्टेबल नाइट्राइड्स बनेंगे। यहाँ पे आप देखिए मैग्नीशियम का रिएक्शन करवा रहे हैं नाइट्रोजन के साथ, तो मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम नाइट्राइड बना रहे हैं। मैग्नीशियम नाइट्राइड बना रहे हैं तो अब आप नेट चार्जेस यानी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज है और मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज है।
तो अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें तो चार्जेस क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये मैग्नीशियम नाइट्राइड है जो कि स्टेबल नाइट्राइड है। उसके बाद रिएक्शन विद कार्बन, जैसे कि मैंने आपको अभी आपको बताया कि जो नॉन मेटालिक करैक्टर वाले एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर नॉन मेटालिक करैक्टर थोड़ा सा कम है, तो उनका जो है ना अल्कली मेटल के साथ इतना स्ट्रांगली रिएक्शन नहीं होता या डायरेक्टली रिएक्शन नहीं होता। तो यहाँ पे जो है ना अब अल्कली मेटल जो है वो कार्बन के साथ रिएक्शन ही नहीं करते, दे डू नॉट रिएक्ट विद कार्बन डायरेक्टली। जबकि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो कार्बन के साथ रिएक्शन करके स्टेबल कार्बाइड बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना कैल्शियम कार्बन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बाइड। ये बेसिकली कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर बनाने लगा हूँ मैं यहाँ पे। ये कैल्शियम है और ये 2 कार्बन है, चूँकि 2 कार्बन है यहाँ पे तो ये इस तरह जो है ना बॉन्ड बना हुआ है, ये बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ये कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर है। ये कैल्शियम कार्बाइड बेसिकली इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रिपेयर करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। कैल्शियम कार्बाइड के बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है। और ये जो आप देखा होगा कि जो गैस वेल्डिंग करते हैं, स्पेशली हम जाते हैं अक्सर गैस वेल्डिंग करवाने, तो वहाँ पे जो है ना यानी कि वो यूज़ करते हैं गैस यूज़ करते हैं जिसका नाम है इथाइन। ये वाली गैस है, ठीक है। या इसका अगर सिंपली आप इसे लिखें C2H2, इसका नाम है इथाइन गैस। ये इथाइन गैस वो कैसे लेते हैं, कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, वो बेसिकली यानी कि कैल्शियम कार्बाइड के पत्थर लेके आते हैं। कैल्शियम कार्बाइड के पत्थर जो है उनका वाटर के साथ यानी पानी के अंदर उन पत्थरों को रख देते हैं। पीछे आपने देखा होगा कि एक बड़ा सा ड्रम सा पड़ा होता है, गैस वेल्डिंग की दुकान पे आप जाएं अक्सर तो वहाँ पे एक बड़ा सा ड्रम पड़ा होता है। उस ड्रम के अंदर जो है वो क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड के पत्थर रखे होते हैं और जो है ना यानी कि उस ड्रम के अंदर पानी होता है और उसके अंदर कैल्शियम कार्बाइड के पत्थर रखे होते हैं। तो ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड वाटर के साथ पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में जो है ना आप कह सकते हैं C2H2 ये गैस बन रही होती है, कैल्शियम इथाइन गैस बन रही होती है। ये इथाइन गैस जो है ना यानी कि ये इसका इतने हाई टेम्परेचर पे जलती है, आप कह सकते हैं जब ये जलती है तो इतना हाई टेम्परेचर जनरेट करती है। कितना जनरेट करती है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब इतना ज़्यादा टेम्परेचर है वो तो हर चीज़ मेल्ट हो जाती है, हर चीज़ जो है ना क्या हो जाती है, आप कह सकते हैं कि लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। जबकि हम जो घरों में गैस इस्तेमाल करते हैं CH4 गैस, मीथेन गैस, इसका जो जलने का टेम्परेचर है बेसिकली वो 100 है, आप कह सकते हैं 100 है या 110 105 तक चला जाता है। लेकिन 100 कहाँ पे है और 3000 कहाँ पे है। तो ये जो गैस है इथाइन गैस, इसकी जो जब जलती है तो जो टेम्परेचर क्रिएट होता है वो कितना क्रिएट होता है, 3000 डिग्री या 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है ना क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो लोहा होता है, जो आयरन होता है वो पिघल जाता है और वो लोहा जो है ना पिघल के आप कह सकते हैं कि हम उसे डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं या हम गैस वेल्डिंग करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ की समझ आ गई कैल्शियम कार्बाइड की। कैल्शियम कार्बाइड जो इंडस्ट्रियल लेवल पे बनता है इसकी कितनी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। इसके अलावा एक और चीज़ कहते हैं कि हम जो है ना जब बड़ी ईद का मौका आता है तो जो पाए होते हैं, पाए हम लेके जाते हैं अक्सर इन बंदों के पास कि हमें जो ये जो पाए हैं मतलब कि आप कह दें ऊपर से बाल जो है ना वो रिमूव कर दें या हेयर रिमूव कर दें। तो हेयर रिमूव करवाने के लिए हम क्या करते हैं, वो यही चीज़ यूज़ करते हैं, ये जो है ना इथाइन गैस यूज़ करते हैं। तो होता क्या है कि इथाइन गैस यूज़ करने से इतना हाई टेम्परेचर जनरेट होता है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसकी वजह से ऊपर यानी कि छोटे से छोटा बाल भी हो ना वो भी जो है ना यानी कि ख़त्म हो जाता है, उसके ऊपर से रिमूव हो जाता है। तो बेसिकली डॉक्टर अक्सर मना करते हैं कि ये जो हम करवाते हैं यानी कि पाए साफ़ करवाते हैं बाहर से, तो ये नहीं करवाने चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि जब इतने हाई डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे आप पाए साफ़ करवाएंगे तो वहाँ पे बेसिकली प्रोटीन होती है, जो कि वो जो स्किन होती है पाए के ऊपर, तो उसके अंदर प्रोटीन है। तो प्रोटीन जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, फ्री रेडिकल वहाँ पे जनरेट हो सकते हैं। जब फ्री रेडिकल जनरेट होंगे तो वो जो है ना जब आप खाएंगे वो पाए खाएंगे तो बॉडी के अंदर जाएंगे फ्री रेडिकल, तो वो हाईली रिएक्टिव होंगे तो उससे कैंसर भी प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। कैंसर यानी कि होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए जो चीज़ें डॉक्टर मना करते हैं। तो ये एक एडिशनल चीज़ें थी जो आप लोगों को मैंने बता दी हैं, ये कैल्शियम कार्बाइड से रिलेटेड। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूजेज ऑफ सोडियम है, यूजेज ऑफ मैग्नीशियम है, यूजेज ऑफ कैल्शियम है। ये दो तीन यूजेज हैं, ये हम जो है ना यहाँ पे देख लेते हैं। यूजेज ऑफ सोडियम में सोडियम पोटाशियम अलॉय यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर कूलिंग। न्यूक्लियर रिएक्टर ऐसा रिएक्टर है यानी कि जिसके अंदर हम यूरेनियम यूज़ करके या आप कह सकते हैं कि एक्सप्लोजिव मटेरियल यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एक तो यूरेनियम बम बनाने के लिए यूज़ होता है ना, दूसरा ये जो हमारे पास यूरेनियम है या इस तरह का एक्सप्लोजिव मटेरियल है, ठीक है, फटने वाला मटेरियल है, ये हम यानी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर इस यूज़ करके कंट्रोलेबल रिएक्शन करवा के हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे चूँकि अब जाहिर है कितना एक्सप्लोजिव मटेरियल यूज़ करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है।
बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, उस हीट को कंट्रोल करने के लिए सोडियम और पोटाशियम के एलॉय होता है वहाँ पे, वो जो है ना हम यूज़ करते हैं और उससे जो है ना इस हीट को आप कह सकते हैं कंट्रोल करते हैं। उसके बाद सोडियम इज़ यूज टू प्रोड्यूस येलो लाइट इन सोडियम लैम्प। सोडियम लैंप होता है हमारे पास, उसके अंदर बेसिकली जो है ना येलो लाइट जनरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर जो है ना जाहिर है जब सोडियम लैंप है तो उसके अंदर सोडियम यूज़ कर रहे हैं, सोडियम की वजह से जब वो सोडियम जलता है तो येलो लाइट जो है ना वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। थर्ड है सोडियम इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल्स की एक्सट्रैक्शन जब हम करते हैं उनके ओर से, तो वहाँ पे जो है ना हम सोडियम यूज़ करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद हमारे पास है यूजेज ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज़ यूज्ड इन फ्लैश लाइट बल्ब। जो फ्लैश लाइट होती है, फ्लैश लाइट बल्ब है, इनके अंदर मैग्नीशियम यूज़ करते हैं। मैग्नीशियम इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लाइट एलॉयज। हमारे पास डिफरेंट जो एलॉयज आते हैं, ये जो आयरन के ब्रास के निकल के बने होते हैं, ये क्या होते हैं, ये थोड़े से वजनी होते हैं, भारी होते हैं। तो हल्के एलॉय यानी कि हल्के बर्तन बनाने के लिए फिर हम कौन सा यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम यूज़ करते हैं उनको यानी कि हल्का बनाने के लिए। यहाँ पे लाइट का मतलब क्या है, हल्का। मैग्नीशियम रिबन इज यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस टू इग्नाइट एल्यूमिनियम पाउडर। बेसिकली थर्माइट प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ जलाया जाता है, हीट करवाया जाता है हाई टेम्परेचर पे। तो वहाँ पे क्या होता है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यानी कि एक मेटल दूसरे मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके एक स्टेबल ऑक्साइड बनाता है। तो बेसिकली वहाँ पे मैग्नीशियम रिबन जो है ना हम यूज़ करते हैं। उसके बाद यूजेज ऑफ कैल्शियम में, इट इज़ यूज टू रिमूव सल्फर फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। जब यानी कि हम क्रूड ऑयल निकालते हैं ज़मीन से, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था क्रूड ऑयल जब ज़मीन से निकालते हैं तो उसके अंदर से पेट्रोल अलग करते हैं, डीजल अलग करते हैं, गैसेस अलग करते हैं और बहुत सारी प्रोडक्ट्स वहाँ से निकलती हैं। तो वहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि वहाँ पे सल्फ़र की क्वांटिटी होती है, तो सल्फ़र को रिमूव करने के लिए हम जो है ना क्या करते हैं, कैल्शियम यूज़ करते हैं। सेकेंड, इट इज़ यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट टू प्रोड्यूस क्रोमियम, यूरेनियम, जिरकोनियम एट्सेट्रा। क्रोमियम, यूरेनियम और ये जो बड़े मेटल हैं, बेसिकली इनकी प्यूरिफिकेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैल्शियम यूज़ करते हैं। इसके अलावा इन मेटल्स के बहुत ज़्यादा जो है ना एप्लीकेशन हैं, आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा यूजेज हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना आप लोगों की बुक में जस्ट 2-3 लिखे गए थे तो मैंने इनको एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ चुकी होंगी। अगर स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो काइंडली कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन करें, उसका मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तभी तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।